अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल सोल टचिंग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज का नॉवल स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है फैसला, रिटन बाय सोनिया रबानी। नायाब को अम्मा की तरफ आए 2 हफ्ते से भी ज़्यादा हो गए थे, मगर रिजवान ने ना कॉल की और ना ही वलीद की याद आई कि गुज़रते गुज़रते बेटे से ही मिल जाते, जबकि उनका रास्ता यही था। पहले तो उसे 4 दिन भी नहीं रहने देते थे कि वलीद के बगैर घर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वलीद की दादी अम्मा तो 2 दिन भी मुश्किल से गुजारती थीं। सच तो ये था कि नायाब ने कभी ज़िद ना की थी। 6 सालों में पहली बार ज़िद की थी, मगर रिजवान ने ना मानी। वो लाहौर अपने चचा के बेटे की शादी पे जाना चाहती थी, पूरे हफ्ते के लिए। रिजवान को भी साथ लेके जाना चाहती थी, मगर वो कह रहे थे कि तुम अपने घर वालों के साथ चली जाओ, मैं नहीं जा सकता हूँ। अम्मा को अकेले कैसे छोड़ जाऊँ। वो चाहती थी कि अम्मा को आपा नासरा की तरफ छोड़ जाएं, लेकिन वो ना माने। तो वो नाराज़ होकर अम्मा की तरफ आ गई। वलीद की दादी अम्मा को नायाब ने कहा, मेरी अम्मा की तबीयत ख़राब है, इसलिए रिजवान के साथ जा रही हूँ, कुछ दिनों में आ जाऊँगी। रिजवान ने दरवाज़े पे उतार कर कहा कि मैं लेने नहीं आऊँगा और ना ही लाहौर जाऊँगा, तुम बेशक चली जाओ। मगर वो ना जाने क्यों ज़िद पर अड़ गई थी। इस तरह अम्मा की तरफ आ गई कि रिजवान मान जाएंगे, मगर 2 हफ्ते से ज़्यादा हो गए थे, उन्होंने खबर भी ना ली। जबकि वलीद की दादी अम्मा रोज़ फ़ोन करती थीं। इधर अम्मा हैरान थीं कि उनकी सेहत ठीक थी तो नायाब क्यों झूठ बोलकर आई है। वो सारा दिन फ़ोन देखती रहती, मगर रिजवान न जाने इतने पत्थर दिल क्यों हो गए थे और उसे उसकी अना मजबूर कर रही थी। वलीद ने सुबह नाश्ता नहीं किया था और अब उसे भूख लगी थी। वो किचन के 3 चक्कर लगा चुका था। नायाब भाभी के साथ किचन में लगी थी। भाई के जानने वाले आ रहे थे। भाभी ने उससे कहा, पहले 1 रोटी बना दो, वलीद को भूख लगी है। वो अपने 4 साला बेटे के लिए रोटी बनाने लगी। भाभी की कॉल आ गई तो वो फिर बाहर निकल गई। अम्मा किचन में आई। एक तरफ वो रोटी बना रही थी और दूसरी तरफ कौरमा बन रहा था। अम्मा ने सालन में से कलेजी निकाली और बाहर निकल गई। वलीद फिर से रोटी के लिए चला आया। नायाब ने उसके लिए सालन निकाला, मगर वो सालन देख के बोला, मामा मैंने कलेजी खानी है, वो तो अम्मा निकाल कर ले गई थी। अच्छा तुम यहाँ बैठकर रोटी खाओ, मैं आधी तुम्हारे लिए भी ले आती हूँ। अम्मा वासिद के लिए ही लेके गई होंगी। वो वलीद से कहकर भाभी के कमरे की तरफ आ गई। दरवाज़ा खुला था। वासिद खाने में नखरे कर रहा था। तभी अम्मा की आवाज़ उसके कानों में पड़ी कि जल्दी खा लो मेरे बच्चे, देखना अभी वलीद आ गया तो ये कलेजी नज़र भी नहीं आएगी। और नायाब को लगा कि जैसे छत उसके सर पर आ गिरी है और वो मरे मरे कदमों से किचन में लौट आई। वलीद कलेजी के इंतज़ार में बैठा था, मगर नायाब ने कहा कि वो तो वासिद ने खा ली, बेटा तुम जल्दी से रोटी खा लो, फिर बाबा लेने आ रहे हैं। नायाब ने बेख्तियार फ़ोन उठाया और रिजवान को कॉल मिलाई। उन्होंने दूसरी बेल पे फ़ोन उठा लिया। वो बोली, कब वापस आएंगे दफ्तर से। वो बोले, 4 बजे वापसी होगी। क्यों तुम घर लौट आई हो क्या, जो आने का पूछ रही हो। रिजवान ने पूछा। नहीं, आप वापसी पर मुझे अपने साथ लेते जाना, मैं इंतज़ार कर रही हूँ। ठीक है जनाब, मैं दफ्तर से निकल रहा हूँ, तुम तैयार रहना, अल्लाह हाफिज़। उसने फ़ोन रख दिया। जिस अना की दीवार में वो कैद होती जा रही थी, अम्मा की आवाज़ ने वो दीवार गिरा दी थी। उसने पल भर में वापसी का फ़ैसला कर लिया था। उसने बेइख्तियार पुरसुकून सा सांस लिया और किचन के दरवाजे के बाहर खड़ी उसकी अम्मा ने भी, जो प्लेट में आधी कलेजी अपने प्यारे नवासे के लिए बचाकर लाई थी। ख़त्म शुरू। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।